पुस्तकालय गई थी पढ़ने के लिए। बीच में थोड़ा सा समय मिला तो चर्चा और परिचर्चा स्टार्ट हुई। चर्चा परिचर्चा का जो मुद्दा था वो था गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। इसी बीच में मुख्य सेविका भर्ती पर भी चर्चा होने लगी। एक महोदय आए और उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी बहन का होना है और हमने तो अपना जुगाड़ कर लिया है। ये सुनते ही मैं और मेरे साथ में जो 2-3 बहनें थीं जो पढ़ाई करने आई थी, एकदम से कौतूहल से उनकी ओर देखने लगे और जाके उनके समीप बैठ गए और पता करने की कोशिश करने लगे कि उन्होंने कौन सा जुगाड़ कर लिया है। बातचीत करते करते पता चला कि उन्होंने कुछ निर्धारित धनराशि पर बात तय कर ली है और उनकी जो बहन है उनका सिलेक्शन तय है। जब हमने उनसे पूछा कि उनकी बहन का नंबर कितना है तो उन्होंने नहीं बताया। हमने पूछा कि कितने अमाउंट पे बात हुई है तो उन्होंने बता दिया। वो अमाउंट मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप इतना कैसे श्योर हैं कि आपका हो जाएगा देन लेन के बाद? तो उन्होंने कहा कि जब हो जाएगा तो हम आपको बतावेंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम पूछ लेंगे, पता कर लेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा क्या कंप्लेन करनी है? तो हम लोग चुप हो गए और कोई बात नहीं की। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का, भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और चर्चा करेंगे गंभीर मुद्दे पर। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक घटना बताई, ऐसी ही घटनाएं, कई सारी ऐसी घटनाएं मुझको बहनों के द्वारा बताई जा रही हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये कहा, अमुक व्यक्ति ने ये कहा, यहाँ पैसा चल रहा है, वहाँ पैसा चल रहा है, यहाँ धांधली हो रही है, वहाँ धांधली हो रही है। सच क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। कैसे संवेदनशीलता के साथ गंभीर मुद्दों को अफवाहों में बदल करके आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे अपने इस वीडियो में चर्चा के माध्यम से। जो मैंने घटना आपको बताई और घटना की जो एंडिंग हुई है वो ये हुई है कि संबंधित व्यक्ति ने ना तो अपना मोबाइल नंबर दिया, ना ही अपनी पहचान बताई। सिर्फ एक अफवाह छोड़ करके चला गया जिस पर हम लोग पैनिक हो जाएं, पीड़ित हो जाएं और विचार करने लगें कि क्या वाकई में गई भैंस पानी में। मैंने थंबनेल पर भी लगा रखा है कि गई भैंस पानी में। इस मुहावरे का अर्थ सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गई भैंस पानी में मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत प्रयास करने पर, बहुत मेहनत करने पर भी क्या होता है कि परिणाम नहीं मिल पाता है, और परिणाम ना मिल पाना मतलब गई भैंस पानी में। जो अभ्यर्थी मेहनत से पढ़ाई किए, लिखाई किए, एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर लाए हैं, इस तरह की अफवाहों को सुन करके उनको बस यही लगता है कि अब तो गई भैंस पानी में, ठीक है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी उन महोदय की जब मैंने पड़ताल की, क्योंकि वो भी लाइब्रेरी में आए थे, पुस्तकालय में आए थे। मैं पुस्तकालय में जा कर के मिली जो वहाँ मेन ब्रांच में थे। मैंने उनका एड्रेस निकलवाया, पता किया कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। मैंने उनके घर का एड्रेस लिया और लेने के बाद मैंने सीधे, चूँकि उनका घर पास ही में था, मैं वहाँ पहुँच गई और जा कर के पता किया तो पता चला कि उनके तो कोई बहन ही नहीं है, साहब इकलौते हैं अपने घर के। ऐसे ही मामले, ऐसे कुछ अराजक तत्व हैं, जब वो जान जाते हैं कि आप परेशान हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने मज़े लेने के लिए इस तरह से वो सिस्टम को बदनाम करते हैं और मज़े लेते हैं। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकती हूँ कि सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं है, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अब जब परीक्षा परिणाम आने वाला है तो अचानक से ये बातें क्यों आ रही हैं, समझने की बात है। कुछ अराजक तत्व सक्रिय हो गए हैं जो जान रहे हैं कि अब से 6 महीने के बीच में इस भर्ती को संपन्न होना ही है। भले मामला कोर्ट में हो, मामला कोर्ट में है तो वहाँ भी प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संबंधित विभाग भी अब फटकार के बाद, माननीय मुख्यमंत्री की फटकार के बाद सक्रिय हो गया है। चूँकि अभी तक जून चल रहा है, अभी जून का माह ख़त्म नहीं हुआ है, छुट्टियाँ अभी भी चल रही हैं और 1 हफ्ते से भी कम बचा है इस महीने में। तो कुछ
अराजक तत्व केवल मज़े लेने में, यानी अपने मज़े के लिए अभ्यर्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी पैनिक हैं, उनकी मेहनत के अनुरूप जो वो चाहते थे कि तुरंत हम परीक्षा देंगे, तुरंत परिणाम आ जाएगा, तुरंत नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं पर वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं पल रही हैं और उन्हीं आशंकाओं को हवा देने के लिए, ठीक है, ऐसे अराजक तत्व तो हर एक जगह मौजूद हैं। मैंने तो ये एक उदाहरण मात्र दिया है। कई सारे फ़ोन कॉल के माध्यम से मेरे पास बहनों ने इस तरह की बातें बताई हैं कि धांधली हो रही है, पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह का मामला आपके सामने आता है तो जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे आप पूछिए, ठीक है, कि वो हैं कौन, उनका घर कहाँ है, उनका पता कहाँ है। ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकती हैं। अगर उन्होंने आपसे बातचीत करके ऐसी बातें बताई हैं तो आप भी उनके बारे में पड़ताल करिए और सच जानने का प्रयास करिए। दूसरी बात, कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो अपनी चोरी जगजाहिर नहीं करता है, पूरा प्रयास करता है कि वो अपनी चोरी को छिपा के रखे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर साइड के तरीके से या पीछे के रास्ते से या भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ भी भारतीय, मतलब हमारे भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र में अगर छेद करके कहीं से भी अराजकता के माध्यम से घुसना चाहता है तो वो अपनी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को ऐसे फैलाता नहीं है। इतना तो आपको भी पता होगा कि कोई चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि अमुक भर्ती में अमुक व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मैं ये जानता हूँ, तो अगर वो जानता है तो फिर फैला क्यों रहा है? मतलब समझ रही हैं, वो आपके दिमाग से खेलना चाहता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपना बुद्धि विवेक लगाइए और सोचिए, इस तथ्य को सोचिए कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो क्या कोई व्यक्ति आपको इसकी सूचना देगा कि हाँ मैंने ऐसा किया है? कतई नहीं देगा। देखिए, भ्रष्टाचार है लेकिन इतने हाई लेवल पे नहीं है। ठीक है, कई सारे मामलों में देखा गया है। देखिए, एक कहावत आपने देखा होगा कि दाल में नमक भर, समझ रहे हैं, कोई भी भर्ती है भ्रष्टाचार से मुझे नहीं लगता है वर्तमान में अछूती है, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं। 2693 पद हैं। ठीक है, 2693 पदों में 1 या 2% चीज़ों को माना जा सकता है और वो भी आपके संज्ञान में नहीं आएगा। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता मंत्री, कोई भी रसूखदार व्यक्ति जानकारी दे करके या सार्वजनिक कर करके ये कार्य नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई कार्य हुआ भी होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी जानकारी में आ पाएगा। इसीलिए आपको पीड़ित होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा केंद्र में आपने जो भी किया है, ठीक है, उसी का परिणाम आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। रही बात कोर्ट की कि कोर्ट केस कब हमारा चलेगा, कैसे उसमें डेट लगेगी, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। ठीक है, वो ही व्यक्ति बता सकते हैं जो कोर्ट में जा कर के खड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि आए दिन बहुत से भाई बहन आपको कोर्ट की अपडेट देते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि वो कोर्ट की अपडेट देते हैं तो क्या वो कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए गए हैं या गई हैं? और जो लोग कोर्ट में पक्ष रखने के लिए गए हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा आप लोग जान रहे हैं कि कौन कौन गए हैं। ठीक है, या तो यूपी गवर्नमेंट, या तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग, या फिर संविदा कर्मी, ये 3। ठीक है, और जो चौथा व्यक्ति है वो है इंटरवेंशन फाइल दायर करने वाली गंभीर लड़कियां। उन गंभीर लड़कियों में से अगर कोई आपको अपडेट दे रहा है तो बात समझ में आती है। ठीक है, या उन गंभीर लड़कियों में जो भी लीडर होगा वो अगर आपको कोर्ट केस के बारे में कुछ बता रहा है तो बात समझ में आती है। तीसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है? कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, वहाँ के मैटर लीक नहीं हुआ करते। ठीक है, वहाँ भी एक अथेंटिक साइट है, जो भी कुछ होगा साइट पर ही जारी होगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जून में कोर्ट बंद है।
ठीक है, जुलाई से ही प्रोसेस स्टार्ट होगी। और कोर्ट का मामला थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो जो भी प्रोसेस होगी वो धीरे धीरे होगी। हालांकि प्रयास यही किया जाएगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट भी अब सक्रिय है, विभाग भी अब सक्रिय है, आयोग भी सक्रिय है, और जो गंभीर लड़कियां हैं वो भी प्रयासरत हैं, चाहे वो ज़मीन पर हों, चाहे जनता दरबार जा रही हों, चाहे लेटर पत्र के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट में अपनी बात पहुंचाने के माध्यम से, वो ही आपको सही अपडेट दे सकती हैं। तो आप लोग बिल्कुल पैनिक ना होइए। जहाँ इतना समय आपने इंतज़ार किया है, थोड़ा और करिए, आपकी भैंस पानी में नहीं जाएगी। अगर आपने वाकई में एग्ज़ाम सेंटर में मेहनत की है तो उसी मेहनत के अनुरूप ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो कटाव के अंदर होगा उसी का रिजल्ट आना है, उसी का चयन होना है। कटाव के बाहर वाले किसी भी व्यक्ति का चयन अब पॉसिबल नहीं, ठीक है, अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी नेता, मंत्री, अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसावेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और कोई भी अगर परिवर्तन भी होता है तो वो भी ऑथेंटिक होगा, क्योंकि कोई भी आयोग या विभाग बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहता है। तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, किसी के बहकावे में, अफवाह में मत आइए। जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों में इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो पूरा अपने सिस्टम पर विश्वास बना के रखिए। हाँ, वो बात अलग की है कि कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से सरकार को और विभाग को बदनाम किया जाता है, कभी कभी बिना मतलब के, ठीक है, कभी कभी बिना मतलब के। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो संबंधित सरकार है, वर्तमान सरकार है, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि बाबा जी के बुलडोजर में अभी तेल नहीं ख़त्म हुआ है। अगर ऐसे अराजक तत्व सामने आए तो फिर तेल उसमें भरा ही रहता है, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खुद पर भरोसा बना के रखिए। धन्यवाद।